क्योंकि नागरिकों को अधिकार देंगे, नागरिक समझदार है नहीं, कभी जमीन अधिग्रहण के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो कोई कंपनी निवेश करने वाली ऐसी जगह नहीं आएगी जहां उसको रोज रोज मजदूर यूनियन और हड़ताल का खतरा हो। लोकतंत्र एशियाई मुल्कों के लिए घातक है, क्योंकि जैसे तुम पढ़ोगे अगर विकास में, तो यही है सिंगापुर का ली कुआन मॉडल, विकास का ली कुआन मॉडल, जिसमें ली कुआन जो वहां का प्रीमियर था उसने माना कि सिंगापुर के नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सिंगापुर में निवेश ले आना होगा, क्योंकि इतना छोटा राज्य है कि इसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है। और निवेश ले आने के लिए उसने क्या माना जरूरी शर्त? उसने माना कि निवेश उसी राज्य में आता है जहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, जहां एक पार्टी कोई वायदा करे तो सरकार ना बदले या उस पार्टी का वायदा लंबे समय तक चलता रहे। इसलिए उसने माना कि मल्टी पार्टी सिस्टम निवेश के लिए ठीक नहीं है। एक पार्टी जो वायदा करती, चुनाव जीतने के बाद दूसरी पार्टी उसको बदल देती। एक पार्टी ने वायदा किया, उद्योगपतियों से अपनी पार्टी के लिए चंदा लिया, उनको कोई लाभ दे दिया, दूसरी पार्टी आती तो उस उद्योगपति के खिलाफ बदले की भावना से काम करती, तो लोग निवेश नहीं करेंगे। इसलिए उसने माना कि आर्थिक विकास अगर चाहिए, निवेश चाहिए, तो मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर निवेश चाहिए तो आप नागरिकों को बहुत अधिकार नहीं दे सकते, क्योंकि नागरिकों को अधिकार देंगे, नागरिक समझदार है नहीं, कभी जमीन अधिग्रहण के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, मुर्दाबाद जिंदाबाद करने लगेंगे, कभी फैक्ट्री से किसी मजदूर को निकाल दिया गया तब जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लगेंगे। तो कोई कंपनी निवेश करने वाली ऐसी जगह नहीं आएगी जहां उसको रोज रोज मजदूर यूनियन और हड़ताल का खतरा हो। इसलिए भूमि अधिग्रहण से लेके लेबर लॉस तक सब निवेश के हिसाब से बनाए जाने चाहिए और नागरिकों के अधिकार छीन लिए जाने चाहिए। तीसरा, कल्याण के बजाय हमको शुरुआत में आधारभूत ढांचे पर निवेश करना हो। चौथा, सिंगापुर के नागरिकों और विदेशी निवेशकों के अधिकार एक जैसे नहीं होंगे। विदेशी निवेशकों को अलग अधिकार दिए जाएंगे। सिंगापुर के नागरिक अगर बिना बिजली के रहते आए हैं तो कुछ दिन और बिना बिजली के रह सकते हैं, लेकिन जो निवेशक है बिना बिजली के नहीं रहेगा। तो जापान का अगर निवेशक आ रहा है तो उसको हम एक कॉलोनी दे देंगे जहां बिजली नहीं कटेगी, भले सिंगापुर में चली जाए। उनका पानी, बिजली सब अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा, जो हम सारे सिंगापुर के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसलिए उसने कहा कि मन बना लीजिए, उसका स्टेटमेंट है, मन बना लीजिए कि लोकतंत्र चाहिए या विकास, और दावा किया कि लोकतंत्र के साथ तीव्र विकास संभव नहीं है। उसने कहा कि यूरोपीय देशों में जहां विकास हुआ लोकतंत्र के साथ, उन्होंने दुनिया में उपनिवेशवाद फैलाया, अपने देश में लोकतंत्र चलाया और बाकी दुनिया लूट लूट के अपना विकास किया। 150-200 साल उपनिवेशवाद से संसाधन जुटाए और अपने देश में लोकतंत्र मजबूत किया। आज उन देशों का मुकाबला करने के लिए, यूरोपीय देशों का मुकाबला करने के लिए हम अगर लोकतंत्र ले आएंगे तो हमारे यहां नागरिक जब तक अधिकार बना के सीखेंगे सही गलत क्या है, तब तक यूरोपीय देश हमसे बहुत आगे निकल जाएंगे। हम बाजार में कभी उनका मुकाबला और टक्कर नहीं दे सकेंगे। इसलिए उसने कहा कि लोकतंत्र एशियाई मुल्कों के लिए घातक है, क्योंकि जनता लोकतांत्रिक कल्चर में परिचित, ट्रेंड नहीं, उससे परिचित नहीं है, ट्रेंड नहीं। लोकतंत्र सीखने में इनको बड़ा वक्त लगेगा। भी इनको अपना ही दीर्घकालिक हक नहीं पता। लोक लुभावनवाद के लिए ढेर सारे राजनीतिक दल खड़े हो जाएंगे जो केवल अपना वोट बैंक बनाएंगे। वो राष्ट्र के विकास का आइडिया लेकर नहीं चलेंगे। उनका लक्ष्य होगा सत्ता में आना, और सत्ता में आने के लिए वो किसी भी तरह के वायदे करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जो कानून बनाए जाएंगे वो जनोन्मुखी अगर नहीं होंगे, जनता की पसंद के नहीं होंगे, तो राजनीतिक दल जनता को भड़काएंगे, सड़क पर लाने के लिए कहेंगे। इसलिए उसने कहा कि इन देशों के लिए लोकतंत्र विकास के साथ संगत नहीं है, और दावा किया कि उदारवादी तानाशाही जिसमें जनता के हित की बात सोची जाए और जिसमें राज्य पॉलिटिशियन नहीं चलाएंगे, राज चलाएंगे विशेषज्ञ, जिनके पास अलग अलग क्षेत्रों की विशेषज्ञता है। जब ये 40-50 साल ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स राज्य चलाएंगे, एक बार निवेश हो जाएगा और राज्य में प्रति व्यक्ति आय
बढ़ जाएगी, सबके लिए रोजगार मिल जाएगा, तब आप लोकतंत्र ले आइए।